नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है औरत करती ही क्या है। रात के 10:30 बजे थे। दरवाजा जोर से खुला और अमित थका हुआ अंदर आया। बैग सोफे पर फेंकते हुए बोला, उफ, जान निकल गई। आज मर्द के हिस्से में बस कमाना ही आया है। दिन रात खटकते रहो, तब भी किसी को कदर नहीं। रसोई से आवाज आई, खाना गर्म कर दूं? अमित ने झुंझला कर कहा, हाँ कर दो। वैसे भी तुम करती ही क्या हो? घर में ही तो रहती हो। ये सब जैसे किसी ने मीरा के दिल पर पत्थर मार दिया। वह चुपचाप खाना परोसकर सामने बैठ गई। सास शारदा देवी पास ही बैठी थी। उन्होंने भी धीमे से कहा, अमित ठीक ही तो कह रहा है। घर संभालना कोई बड़ी बात थोड़े है। असली जिम्मेदारी तो कमाने वाले पर होती है। मीरा मुस्कुराई पर आंखें नम थी। सही कह रहे हो आप लोग, मैं तो कुछ करती ही नहीं। अगली सुबह 5 बजे मीरा उठ गई। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती है। चाय बनाई, सास के लिए दवाई रखी, बेटे आरव का टिफिन तैयार किया, कपड़े प्रेस किए, दूध वाले से हिसाब किया, बिजली का बिल ऑनलाइन भरा, पड़ोस की आंटी को अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया और फिर अपने छोटे ऑनलाइन बुटीक के लिए ऑर्डर पैक करने बैठ गई। अमित उठकर आया तो बोला, चाय बनी, टेबल पर रखी है। मीरा ने बिना देखे जवाब दिया। हाथ सिलाई मशीन पर चलते रहे। अमित हंसा, देखो माँ, घर में रहकर शौक पूरे हो रहे हैं। काम धंधा तो है नहीं, टाइम तो है ही। मीरा ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद मीरा ने अचानक कहा, अमित, मैं मायके जा रही हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। आरव भी साथ रहेगा। अमित ने बिना सिर उठाए कहा, ठीक है जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना कौन सा घर रुक जाएगा। पहला दिन, सुबह अलार्म बजा पर कोई चाय नहीं थी। रसोई में जाकर अमित ने दूध उबाला तो वह फनकर गैस पर गिर गया। आरव स्कूल के लिए रोने लगा, पापा मेरी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है। सास ने आवाज़ लगाई, बेटा मेरी दवाई। अमित ने माथा पकड़ा। किसी तरह टिफिन में बिस्कुट रखकर आरव को भेजा। ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने कहा, अमित आज रिपोर्ट चाहिए। दिमाग घर में अटका था, गैस बंद की या नहीं, माँ को दवाई दी या नहीं, बिजली का बिल, आज तारीख आखिरी है। शाम को लौटा तो घर बिखरा पड़ा था। बर्तन सिंक में, कपड़े कुर्सी में, आरव का होमवर्क अधूरा। सास नाराज, बहू होती तो सब संभाल लेती। दूसरा दिन, सुबह अमित ने सोचा, आज सब ठीक से करूँगा। पर जैसे ही आरव को तैयार करने लगा, उसे याद आया कि टिफिन के लिए सब्जी ही नहीं है। बाजार भागा, देर हो गई। ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। पड़ोसी बोले, भाभी नहीं है क्या? अमित ने पहली बार महसूस किया कि मेरा सिर्फ घर में रहने वाली नहीं थी, वो इस घर की धड़कन थी। रात को थका हुआ सोफे पर बैठा हुआ तो सास बोली, अमित, मीरा के बिना घर सोना लग रहा है। वो कमाती भी है अपनी बुटीक से, बचाती भी है, रिश्तेदारों का मान भी रखती है। हम ही समझ नहीं पाए। अमित चुप था। उसे याद आया, मीरा ने पिछले महीने अपनी कमाई से आरव की फीस भरी थी, माँ की दवाई खरीदी थी और घर के खर्च में हाथ बटाया था। उसने कभी बताया ही नहीं, बस चुपचाप करती रही। तीसरे दिन दरवाज़ा खुला। मीरा अंदर आई। घर की हालत देखकर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अमित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आवाज़ भर्रा गई, मीरा, माफ़ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कमाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर घर चलाना, सबको साथ लेकर चलना, ये सबसे बड़ा काम है। तुम कमाती भी हो, बचाती भी हो, घर भी संभालती हो, माँ का ध्यान भी रखती हो, आरव की पढ़ाई, रिश्तेदारों की इज्जत, और मैं कहता था तुम करती ही क्या हो। मीरा की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा अमित, बस थोड़ा सम्मान चाहिए था। सास आगे बढ़ी, बहू, गलती हमारी भी थी। हमने हमेशा अपने बेटे की कमाई को ही सब कुछ समझा, पर आज समझ आया, घर की असली लक्ष्मी तुम हो। अमित ने मीरा का हाथ थाम लिया।
आज से ये घर मेरा या तुम्हारा नहीं, हमारा होगा। काम भी बांटेंगे, जिम्मेदारियां भी, क्योंकि परिवार सिर्फ पैसे से नहीं, समझ से चलता है। मीरा ने धीमे से कहा, और समझ तब आती है जब इंसान दूसरे की जगह खुद को रख कर देखे। आरव दौड़कर आया। मम्मा, आप आ गई। पापा की रोटी गोल बनानी नहीं आती। तीनों हंस पड़े। अमित ने मुस्कुराकर कहा, सीख जाऊंगा। आखिर घर चलाना सिर्फ औरत का ही काम नहीं, परिवार का काम है। और उस दिन के बाद घर में एक नियम बना, हर जिम्मेदारी साझा होगी, क्योंकि औरत सिर्फ घर में रहने वाली नहीं होती, वह घर बनाने वाली होती है। मर्द के हिस्से में कमाना आता है, पर औरत के हिस्से में सिर्फ कमाना नहीं, घर को संभालना, रिश्तों को जोड़ना, सम्मान बचाना और सबको साथ रखना भी आता है। और जो ये कहे कि स्त्रियां करती ही क्या है, उसे बस एक दिन उनकी जगह खड़ा करके देख लीजिए।